अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, बर-ए-आज़म अफ्रीका की ज़मीन में एक बहुत बड़ा क्रैक देखा गया है जो 3 ममालिक यानी कीनिया, एथियोपिया और तंजानिया में देखा गया। ड्रोन्स की मदद से ली गई फुटेजेस और वीडियोस में देखा जा सकता है कि इन 3 कंट्रीज़ को एक बहुत बड़े क्रैक ने डिवाइड करके रख दिया है। ये क्रैक सड़कों, जंगलात, शहरों, गांव और खेतों में से गुजरता हुआ इन ममालिक को 2 हिस्सों में तकसीम करता है। जमीन पर यह क्रैक कहीं तो 10 मीटर तक चौड़ा है और कहीं सिर्फ 2 मिलीमीटर तक चौड़ा। आखिर इसकी क्या वजह है? आइए जानते हैं इसके और अफ्रीका के मुख्तलिफ सीक्रेट्स के बारे में। दोस्तों, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का नाम सुनते ही जहन में आता है कि ये दुनिया का सबसे गर्म तरीन कॉन्टिनेंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बर-ए-आज़म अफ्रीका की लोकेशन अर्थ के ठीक सेंटर में आती है, यानी प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर्स की लाइंस जहां पर आपस में मिलती हैं, ठीक इस जगह पर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट मौजूद है। क्योंकि इक्वेटर सूरज से बहुत ज़्यादा करीब है, इस वजह से अफ्रीकन कॉन्टिनेंट दुनिया का सबसे गर्म तरीन कॉन्टिनेंट है। लेकिन आपको शायद ये पता नहीं है कि अफ्रीका में सर्दी भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। यहाँ इफरान के मुकाम पर -23 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा चुका है। दोस्तों, अफ्रीका में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर एक तरफ दुनिया के 10 गरीब तरीन ममालिक मौजूद हैं, जिसकी वजह से अफ्रीका पुअरेस्ट कॉन्टिनेंट कहलाता है, जबकि अफ्रीका में ही दुनिया के कीमती तरीन मिनरल्स पाए जाते हैं। इसी कॉन्टिनेंट में एक शहर लिब्रेविल, जो कि गैबन का कैपिटल भी है, इस शहर को दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव शहर कहा जाता है। ये शहर पेरिस, न्यूयॉर्क और सिंगापुर से भी ज्यादा महंगा तरीन शहर डिक्लेयर किया जा चुका है। दोस्तों, अफ्रीका की टोटल पॉपुलेशन 1.5 अरब से ज्यादा है, जबकि इस पॉपुलेशन की 40% आबादी इलिटरेट यानी अनपढ़ है, जो अपना नाम लिख पढ़ नहीं सकते। लेकिन दोस्तों, शायद आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी भी अफ्रीका में पाई जाती है। माली के शहर टम्बकटू में मौजूद ये यूनिवर्सिटी तकरीबन 800 से 900 साल पुरानी है और अपने अरूज पर इसमें तकरीबन 25,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते थे, जबकि उस वक्त यहाँ की टोटल पॉपुलेशन 1 लाख के करीब थी। दोस्तों, अफ्रीका में दुनिया का ट्विंस बर्थ रेट सबसे ज्यादा है। यहाँ 1000 में से 50 बर्थ ट्विंस बेबीज की होती हैं। ये फिगर इंटरनेशनल ट्विन बर्थ रेट से बहुत ज्यादा है, जबकि आज के जदीद साइंस इस गुत्थी को सुलझाने से कासिर है कि ये रेट इतना क्यों है। दोस्तों, यहाँ पैदा होने वाले 14 में से एक बच्चा घर जाने से पहले ही फोत हो जाता है और यूं अफ्रीका में चाइल्ड मोर्टेलिटी का रेट दुनिया में सबसे ज्यादा है। दोस्तों, अगर नेचुरल रिसोर्सेज की बात की जाए तो पता चलता है कि अफ्रीका नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल है। दुनिया के 30% से ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज अफ्रीका में पाए जाते हैं। दोस्तों, कोलम्बाइट टेंटेलाइट एक ऐसा मिनरल है जो इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया को बनाने में इस्तेमाल होता है। इसको अक्सर कोल्टन भी कहा जाता है। इसी खास वजह यह है कि इसको जंग नहीं लगता और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा है। इस मेटल से कैपेसिटर्स बनाए जाते हैं जो आजकल ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं। इस कीमती मेटल के 80% से ज्यादा रिसोर्सेज अफ्रीका में पाए जाते हैं। इसी तरह एल्यूमिनियम की प्रोडक्शन में यूज होने वाला बॉक्साइट भी अफ्रीका में काफी मकदार में पाया जाता है। और तो और दुनिया का सबसे कीमती जेमस्टोन यानी डायमंड भी अफ्रीका में पाया जाता है। दोस्तों, अफ्रीकी मुल्क कीनिया अपने रनर्स की वजह से बहुत मशहूर है। 2010 में कीनिया के रनर्स ने 156 में से 126 इंटरनेशनल मैराथन जीते थे। इनमें से ज्यादातर रनर्स केलेंजिम नामी कबीले से ताल्लुक रखते हैं। साइंटिस्ट ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस कबीले में ऐसी क्या खास बात है कि इस कबीले के रनर्स ही रेस में क्यों जीतते हैं। शायद इनका स्टेमिना बहुत ज्यादा है। इसके मुतालिक दोस्तों कमेंट्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, दुनिया के सबसे ज्यादा पिरामिड्स अफ्रीकन कंट्रीज यानी इजिप्ट और सूडान में पाए जाते हैं। क्योंकि सूडान के पिरामिड्स साइज में छोटे हैं, शायद इसलिए ये टूरिस्ट में ज्यादा मकबूल नहीं। दोस्तों, 2018 में एक खबर गर्दिश करने लगी कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में एक बहुत बड़ा क्रैक पाया जाने लगा है। ये क्रैक कीनिया, एथियोपिया और तंजानिया में देखा गया। ड्रोन्स, वीडियोस और फुटेजेस में देखा गया कि इस क्रैक ने पूरी की पूरी कंट्रीज को डिवाइड करके रख दिया है। ये क्रैक शहरों, गांवों, सड़कों, खेतों तमाम जगहों पर मौजूद था। ऐसा लग रहा था कि जमीन 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई है। इस क्रैक के कुछ हिस्से 10 मीटर तक चौड़े हैं,
जबकि कहीं से ये महज 2 मिलीमीटर तक चौड़ा है। कहीं पर तो लोगों ने इसको मिट्टी से भर दिया है और कहीं इस पर आर्जी पुल तामीर किए गए हैं। नाजरीन, लोगों का ख्याल था कि शायद नरम मिट्टी अपनी जगह से बैठ गई है, जिसकी वजह से ये क्रैक नमूदार हुआ। लेकिन साइंसदानों का कहना है कि दरअसल अफ्रीकन कॉन्टिनेंट 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। दोस्तों, पहले ये समझा जाता था कि बर्रे आज़म अफ्रीका एक ही टेक्टोनिक प्लेट पर खड़ा है, लेकिन 1970 में कुछ ऐसे सबूत मिले जिसकी वजह से ये पता चला कि अफ्रीकन टेक्टोनिक प्लेट टूट रही है। जियोलॉजिस्ट को पहले से इसकी खबर थी, लेकिन उन्हें ये इल्म नहीं था कि ये अमल इतनी जल्दी रूनमा होगा। तो अब दोस्तों, ये सवाल उठता है कि क्या वाकई अफ्रीका 2 हिस्सों में टूट जाएगा? इसका जवाब किसी के पास नहीं। इसमें कुछ शक नहीं कि ईस्ट टेक्टोनिक प्लेट का बहुत बड़ा हिस्सा टूट चुका है, यानी रेड सी से लेकर मोज़म्बिक तक। दोस्तों, ये भी हो सकता है कि ये हिस्सा मुकम्मल तौर पर टूटकर एक अलहदा आइसलैंड बन जाए, या फिर इसमें रेड सी की तरह एक बहुत बड़ा ओशियन नमूदार हो जाए, या फिर ये प्रोसेस यहाँ पर ही रुक जाए। साइंसदानों का ख्याल है कि जो कुछ भी होगा शायद इसको 50 करोड़ साल लग जाएं। दोस्तों, अफ्रीका का जिक्र सहारा डेजर्ट के बिना नामुमकिन है। सिर्फ सहारा ही के अंदर इतने राज छुपे हैं कि जो पूरे अफ्रीका का अहाता कर सकते हैं। इस डेजर्ट में एक ऐसा स्ट्रक्चर भी मौजूद है जिसे स्पेस से भी देखा जा सकता है। 40 किलोमीटर बड़ा ये गोल निशान, जिसे आई ऑफ सहारा और रिचर्ड स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, इसके पीछे आखिर क्या राज छुपा है? ये सहारा डेजर्ट ही है जिसकी वजह से हजारों किलोमीटर दूर अमेज़न रेन फॉरेस्ट हरा भरा है, क्योंकि सहारा डेजर्ट की जरखेज मिट्टी उड़कर अमेज़न रेन फॉरेस्ट को जिंदगी फराहम करती है। मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।